इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अच्छा, ये इसमें आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो आपको ओ लेवल में पढ़ाया जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड देन डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी करके नाम था। पता नहीं ऐसे क्यों पढ़ाते थे ओ लेवल में, लेकिन खैर इलेक्ट्रिसिटी है ये, वो अच्छी वाली इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें जो है सारे सर्किट्स वगैरह हैं, वो वाली इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इन दिस इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इज अ बिट अबाउट चार्ज। तो चार्ज पे डिस्कशन करते हैं। सबको क्या क्या पता है चार्ज के बारे में? What do you know about charge? चार्ज क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता? Anything you know at all about charge? Measured in coulombs, very good, एक पॉइंट इधर आ गया, measured in coulombs। और कुछ हमें चार्ज के बारे में और कुछ पता है? Q equals to IT, ओके जी, ये वाला फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, सही है, Q equals to IT। चार्ज कैन बी either नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके वेरी गुड, चार्ज कैन बी either पॉजिटिव और नेगेटिव। और कुछ पता है हमें इसके बारे में? All charges in universe made up of an integer number of elementary charges. Very good. That is amazing. So basically I'm writing charge is quantized. ठीक है जी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है। तो ये बेसिकली हमें अब्दुल्ला ने बताया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और कोई चीज अब्दुल्ला, कोई और चीज सिंपल? मिसबा, और कुछ सिंपल चीजें बताओ। ये कि तुम ओ लेवल ए लेवल का कोर्स बता रही है तुमने ये तो मेरा काम था। अच्छा, मैं इधर एक और चीज लिख लेता हूँ, स्केलर क्वांटिटी है, सही है जी, किसी ने ये नहीं बताया। और कुछ? अच्छा, gonna give you a hint, like charges and unlike charges, energy is created when charges displaced। नहीं अब्दुल्ला, ऐसी बात नहीं है कोई भी, ये गलत पॉइंटर है। energy is not created when charges displaced, energy can never be created, wrong, principle of conservation of energy हमने खराब कर दिया, गलत कर दिया। like charges, unlike charges, any rule, any law you know about like charges or unlike charges? Like charges repel and unlike charges attract, so like charges repel, unlike charges attract, unlike charges attract। मूव जब होंगे चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, रिपेल। यप, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट अब्दुल्ला, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, वो सब हम रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे। तो ये कुछ सारे पॉइंटर्स हैं जो बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई, जो फोर्स डिस्कशन हो गई है। तो ये हो गई है जिसमें मिसबा ने बिल्कुल पार्ट नहीं लिया है और उन्होंने जो है वो पतली गली से निकल गई है। खैर, द फॉर्मल डेफिनेशन, यू डू नॉट नीड टू नो दिस, आपके कोर्स में पहले चैप्टर हुआ करता था। सॉरी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, थैंक यू अलमा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अच्छा जी, तो आपके कोर्स में पहले हुआ करता था, इस पे पूरा चैप्टर हुआ करता था चार्जेस पे, लेकिन बहरहाल वो निकल चुका है, वो हट चुका है, उसकी जगह मेलिस लॉ में पढ़ा, हमने पढ़ा वेव्स में, ठीक है जी। सो अच्छा, चार्ज की डेफिनेशन अगर कोई मुझसे पूछता है, हालांकि पेपर में कभी आती नहीं थी, जब वो चैप्टर था भी तब भी नहीं थी, तो अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स in an electric field। अच्छा, now what is an electric field? You do not need to know, lol। लेकिन खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास को रखते हो तो वो नीचे गिरता है, इसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें किसी भी चार्ज को रखोगे तो फिर उसको एक फोर्स लगती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में वेट लगता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक वैसी ही तरह की फोर्स लगती है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स हम उसको कहते हैं। सो वो बात ये है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो अब्दुल्ला ने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, वो ये बताई थी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, दैट इक्वल्स टू एन ई, एन ई। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एन एंड व्हाट डू आई मीन बाय ई? एन मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब कितने आपके पास चार्ज है, ठीक है। अच्छा, नाउ नंबर ऑफ, लेट्स से, एलिमेंट्री चार्जेस। सो बेसिकली जैसे अब्दुल्ला ने इंग्लिश में हमें लिख के दिया था, तो उसका उर्दू तर्जुमा ये है
कि जो आप कहते हो कि चार्ज है किसी बॉडी पे, चार्ज है किसी बॉडी पे, चार्ज है किसी बॉडी पे, वो बेसिकली वो चार्ज ऐसी नहीं है कि वो चार्ज ऐसी आ गया। दैट चार्ज इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ आइदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही दो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो चार्ज को इन दी एंड कॉज करती हैं। ठीक है, तो या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तभी चार्ज आएगा। जब प्रोटॉन ज्यादा, सॉरी, जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब दिस डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूसेस चार्ज। ठीक है, तो E, ये जो E है, यू कैन कॉल दिस एज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आपको पता है चार्ज सेम होता है। ये चीज आपको अपनी डेटा बुकलेट में मिलेगी। दिस इज नोन एज द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो एलिमेंट्री चार्ज, और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी डेटा बुकलेट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है जी, यानी मतलब क्या हुआ, चार्ज क्योंकि बनता है इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने से या प्रोटॉन्स के ज्यादा होने से, तो जितने आपके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, दैट इनटू द चार्ज शैल गिव यू योर चार्ज, या फिर जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, दैट इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शैल गिव यू द चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी, एलिमेंट्री चार्ज दुनिया का एक ही बेसिक क्वांटिटी है, एक ही बेसिक यूनिट है। मतलब इस बात का क्या हुआ कि देखो, जो आप मेजर करते हो चीजों को एक एक मीटर में करके, ठीक है, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 6.5 मीटर, इस तरह से करके मेजर करते हो, तो पहले आपको वो मीटर डिफाइन करना पड़ा। यू हैड टू डिफाइन दैट मीटर। मतलब किसी ने जो है वो ये कहा, उसने जो है वो इतनी डिस्टेंस को क्या कहा, उसने कहा भाई ये मीटर कहलाता है। ठीक है जी, ये मीटर होगा आज से। तो अब आपको जो भी मेजर करना होता है, अगर ये इतनी बड़ी चीज मेजर करनी है, तो आप उसको n इंटू मीटर से मतलब आप ये देखते हो कि उस चीज के कितने मीटर्स में बढ़ सकती है, उसमें है कितने मीटर्स। मतलब डिस्टेंस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। किसी ने पहले 1 kg आपको बताया कि 1 kg हम इतना मानेंगे। मीटर किसी ने आपको पहले बताया कि 1 मीटर हम इतना मानेंगे। इसी तरह चार्ज भी किसी ने आपको पहले से बताया। पहले से क्या बताया, हमें पता चल गया था इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स ही हैं हमारे बेसिक एलिमेंट्री, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो चार्ज कैरी करते हैं। तो हमने कहा कि ये जो चीजें हैं, इन पे जो चार्ज होता है, अब इसी तरीके से हम चार्ज को नापेंगे। तो वी विल नाउ बी, मतलब ये देखेंगे कि कितने वो चार्जेस हैं, कितने एलिमेंट्री चार्जेस हैं, उनको इनके नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है अलमा? सो ये जो है ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी जो है वो आपको याद रखनी। ठीक है, कि जो आपका जो चार्ज है, चार्ज, जैसे मैंने आपको बोला, चार्ज इज अ डिसबैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी मतलब इस बात का क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि डिसबैलेंस है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज करो एक डब्बा है। ठीक है जी, एक डब्बा है जिसके ऊपर +2 कूलम के प्रोटॉन का चार्ज है, और उसके पास -2 कूलम न्यू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है जी, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इतने हैं जो -2 कूलम का चार्ज बनाते हैं, और उसके पास +2 कूलम इतने हैं, मतलब उसके प्रोटॉन इतने हैं जो +2 कूलम का चार्ज बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसका नेट चार्ज आता है 0। ठीक है, +2 -2 0 आता है। अच्छा, अब अगर आपको इसको सिर्फ और सिर्फ +2 कूलम का चार्ज बनाना होता, तो आप कैसे बनाते? आपके पास दो तरीके क्या, दो तरीकों में से सबसे पहला तरीका यह है कि भाई आप क्या करो, आप नेगेटिव चार्जेस हटा दो, आप सिर्फ +2 रहने दो। एक तरीका तो ये है, सिर्फ +2 छोड़ दो, नेगेटिव चार्ज हटा दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होगा कि आप नेगेटिव चार्जेस पूरे पूरे हटा दो, या फिर आप पॉजिटिव चार्जेस और डाल दो। ठीक है, यानी मतलब एक तरीका ये है नेगेटिव चार्जेस कम करके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप पॉजिटिव चार्जेस ही और उसमें डाल दो। सो ये तरीका होता है चार्ज बनाने का। अगर नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव चार्जेस और डाल दो, या फिर पॉजिटिव हटा लो, और अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव और डाल दो, या फिर नेगेटिव हटा लो। ठीक है जी, सो इन दो तरीकों से बस बेसिकली आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा जो है वो डिसबैलेंस प्रोड्यूस करना है ऑफ चार्जेस। सो बेसिकली जब भी दो आपके चार्जेस जो है वो अनइक्वल होंगे, सो आपके पास
तब कहानियां लगाएगी। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ +2 आई एम गोइंग टू राइट +4, मतलब मैंने +2 कूलम का चार्ज और डाल दिया और मेरे इलेक्ट्रॉन्स उतने के उतने ही रह गए। सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज, या तो चार्जेस भरो उसमें या तो उसमें से चार्जेस निकाल दो। जब भी ये करोगे डिसबैलेंस प्रोड्यूस होगा और आपको जो चार्ज चाहिए उस हिसाब से अगर चार्ज डालोगे उस पर तो वो चार्ज उस पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चार्ज हमने पूरा पूरा डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वांटिटी एंड दैट इज करंट। ठीक है जी, सो करंट, नाउ करंट क्या है, करंट इन योर ए लेवल्स आपके ओ लेवल से डिफरेंट है। और करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है जी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी measured in amperes, measured in amperes, and amperes का सिंबल जो है वो A होता है। Actually, now let's write down its formula and then discuss कि आप लोगों को अपनी AS कितनी अच्छे तरीके से याद है। I equals to rate है, तो rate का मतलब क्या था, rate का मतलब था dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dq by dt। अगर किसी को ये जबान समझ नहीं आती है सो इट्स बेसिकली डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। ठीक है जी, अच्छा जी, सो देखते हैं किसको पता समझ में आ जाता है जल्दी से फौरन से। इफ आई गिव यू द ग्राफ ऑफ चार्ज अगेंस्ट टाइम, अगर मैं आपको चार्ज और टाइम का ग्राफ दे दूं तो करंट कैसे निकलेगा इस ग्राफ से, इट शैल बी वर्कड आउट थ्रू द ग्रेडियंट। वेरी गुड, ग्रेडियंट से निकाला जाएगा बिकॉज ये ऑन द वाई एक्सिस, तो डेल्टा वाई यानी y2 माइनस y1 और डेल्टा टी x2 माइनस x1, सो बेसिकली डेल्टा टी x2 माइनस x1 ये x एक्सिस पे है, सो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बेसिकली आपका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है जी, सो अगर आपको चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो ऐसा, तो यू कैन यूज द ग्रेडियंट टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट दी करंट। ठीक है जी, करंट वो जब भी पूछेंगे, अगर आपको ऐसी ग्राफ दिया हुआ है करंट पूछेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है जी, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट डॉटेड, हल्का सा दूर। So they will always ask you for the current at a specific time. ठीक है जी, so for example वो इस टाइम पे पूछ रहे थे, इस टाइम पे, so आपने जो है वो क्या किया, आपने उधर टेंजेंट बना के उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। ठीक है जी, अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे, सो ग्रेडियंट कैसे आता है, ग्रेडियंट आता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू योर करंट। ठीक है, एंड अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके दे दूं, क्या चेंज करके दूं, इफ आई गिव यू अ करंट टाइम ग्राफ, अगर मैं आपको करंट और टाइम का ग्राफ दे दूं तो हाउ विल यू फाइंड आउट द चार्ज फ्रॉम इट। अगर मैंने आपको करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे फॉर एग्जांपल, सो इसमें से चार्ज कैसे निकलेगा, इट शैल बी फाउंड यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है जी, so we will find it out using area under the curve। तो बेसिकली एक और समझे कि इसके इस फॉर्मूला को रीराइट करके लिखूं तो वो कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट डेल्टा क्यू इक्वल्स टू करंट इनटू डेल्टा टी। ठीक है जी, सो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आ गया है अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो। तो अगर आपको चेंज इन चार्ज निकालना है, आपको ये निकालना है कितना चार्ज फ्लो हुआ है इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, सो वो आप निकाल सकते हो यूजिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। तो इफ आई टेक द एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या देगा मुझे, ये मुझे सिर्फ एक्चुअल चार्ज ही देगा, ये मुझे डेल्टा क्यू देगा, यानी इस टाइम T2 पे जो चार्ज था और इस टाइम T1 पे जो चार्ज था उन दोनों की सब्ट्रैक्शन देगा ये। ठीक है जी, तो करंट का ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिहाज से ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इफ करंट इज कांस्टेंट, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा, इफ करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, जो अक्सर और बेशतर आपको मिलेगा कि करंट कांस्टेंट ही होगा। इफ करंट इज कांस्टेंट, तो जो आपका फॉर्मूला है क्या चीज, Q इक्वल्स टू आई टी, जो वो है डेल्टा Q इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी, तो ये बन जाता है सिर्फ और सिर्फ Q इक्वल्स टू आई टी, मतलब जो आपका करंट है उसकी कांस्टेंट वैल्यू इनटू द टाइम। ठीक है, ऊपर भी वही लिखा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो आप इस्तेमाल करोगे ये सिर्फ कांस्टेंट करंट के लिए इस्तेमाल होगा।
ठीक है जी। अगर करंट कांस्टेंट नहीं, अगर करंट चेंज हो रहा है तो फिर उसमें लाजिमन चार्ज ढूंढने के लिए एरिया अंडर ग्राफ लगाना पड़ेगा। और अगर करंट कांस्टेंट है तो करंट अगर कांस्टेंट है तो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। उसको प्रूव करने के लिए जो है वो इधर एक बात समझा देता हूं कि वो ऐसी बात क्यों है। वो ऐसी बात इसलिए है बिकॉज अगर आप जो है वो अपना करंट कांस्टेंट ले लेते हो, लेट्स से यू हैव टेकन अ करंट टू बी कांस्टेंट। सो करंट कांस्टेंट कैसे दिखेगा? करंट कांस्टेंट ऐसे दिखेगा, राइट। नाउ इफ यू वर्क आउट द एरिया अंडर द ग्राफ, इसके लिए सो एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकलेगा? एरिया अंडर ग्राफ का एक ही तरीका होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करंट इनटू डेल्टा टी करना पड़ेगा, है ना। यू विल ऑलवेज हैव टू डू व्हाट? करंट इनटू डेल्टा टी, जो टाइम का डिफरेंस है उसको कांस्टेंट करंट से मल्टीप्लाई कर दो एरिया ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर करंट कांस्टेंट होता है तब ही ये सिर्फ वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। इफ करंट इज चेंजिंग तो फिर वो लाजमी लाजमी आपको ग्राफ बना के देंगे, ठीक है जी। तो मैं इधर लिख भी देता हूं, ये गलती ना हो जाए किसी से भी। इफ करंट इज चेंजिंग, if current is changing then use area under graph, ठीक है। और अलमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो डेल्टा क्यू ही है, ठीक है जी। यू आर करेक्ट, दैट इज डेल्टा क्यू। मतलब ये वही वही फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई इनटू डेल्टा टी, ये यही लिखा है। दिस इज द सेम थिंग, डेल्टा क्यू विल इक्वल्स टू आई इनटू डेल्टा टी, वही चीज है, ठीक है। बस ये बताना है, इधर क्लियर करना था। क्या क्लियर करना था? कि करंट कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। मतलब ये आ भी जाता है इस डेरिवेशन से। सो इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो करंट आ रहा है, ये करंट कांस्टेंट करंट है, ठीक है जी। दिस इज द करंट दैट इज कांस्टेंट। सो बस इसको दिमाग में रखिएगा। ये ना हो कि कोई चेंजिंग करंट के लिए आपने जो है वो गलती से कोई भी वैल्यू उठा के डाल दी और फिर कर दिया कैलकुलेट, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। नाउ दूसरी चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, और इसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये वापस समझा दें। बेसिकली देखो अल्मा, आई क्या है? आई डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करके लिख रहा हूं दोबारा, तो डी क्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू आई इंटू डी टी, ठीक है जी। या फिर बेसिकली डेल्टा क्यू इज बेसिकली आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको जो है वो ये इस तरह से they've given you they've not told you, मतलब उन्होंने ये नहीं स्पेसिफाई किया करंट कांस्टेंट है, मतलब they haven't told you a करंट की कांस्टेंट वैल्यू, और आपको पता है कि करंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो डोंट जस्ट टेक एनी वैल्यू एंड मल्टीप्लाई इट विद द टाइम। करंट ये जो फॉर्मूला जो वर्क करता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला जो काम करता है, जो आपने डिराइव करके ये वाला फॉर्मूला निकाला है, ये काम सिर्फ तब करेगा जब करंट कांस्टेंट होता है। वरना अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा डोंट गो इन डिटेल, व्हाई इज दैट? बिकॉज इधर फिर ये बेसिकली इंटीग्रेशन हो रही है, दिस इज इंटीग्रेशन। लेकिन हमारा कोर्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई इतनी खास है नहीं, सिर्फ ग्रेडियंट और एरिया ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। तो बस ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो भी रेट्स वाली चीजें हैं ना, उसमें जब कांस्टेंट होती है चीज तब तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर कांस्टेंट अगर चीज नहीं है तो फिर एरिया अंडर ग्राफ लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ इज द अप्रोच यू यूज टू escape the things that if the certain quantity is not constant, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये चीज है कि आई जस्ट वांट दिस टू क्लेरिफाई, ये कहानी बतानी आप सब लोगों को। वी फॉलो व्हाट इफ ग्राफ नहीं दिया हो तो फिर मिसबा बेसिकली देखो, ग्राफ नहीं देंगे तो करंट कांस्टेंट देंगे ताकि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ग्राफ जरूर देंगे, ठीक है। करंट कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ जरूर देंगे, और अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा बॉदर करती है बच्चों को। वी फॉलो कन्वेंशनल करंट, वी फॉलो कन्वेंशनल करंट, मतलब हम क्या कहते हैं करंट को? हम करंट को कहते हैं कि वो अभी भी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, ठीक है जी। मतलब करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट के हिसाब से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली करंट है, विच वी ऑल नो इज 110% रॉन्ग। हमें प्रूव हो गया है, हमें बात समझ में आ गई है अब कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
तो ये जो कन्वेंशनल करंट है ये पुरानी थ्योरी थी जो गलत थी, और हमने इसको अब मतलब ये है कि हमें पता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, हकीकत में इन एक्चुअलिटी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ही, इन एक्चुअलिटी करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी। स्लैश इलेक्ट्रॉन्स, तो वी नो दैट, लेकिन हम आज भी कन्वेंशनल करंट ही फॉलो करते हैं। ठीक है जी, वी स्टिल फॉलो कन्वेंशनल करंट ही जब तक हम जब कैलकुलेशंस, सो इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं मैं बताओ, ठीक है अभी अभी मैं बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। असल में करंट फ्लो नेगेटिव चार्जेस का है। ठीक है जी, मतलब करंट का जो फ्लो है, इफ इन दिस डायग्राम आई गिव यू, लेट्स से दिस इज योर बैटरी, एंड ये जो है करंट इसमें से जाएगा थ्रू दिस रेजिस्टर, लेट्स से एक रेजिस्टर में से जा रहा है। ठीक है जी, तो किसी को अगर ये चीजें नहीं पता अभी फिलहाल तो टेंशन ना ले, मैं सब समझा रहा हूँ। अच्छा, नाउ ये जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट मैंने बनाया है, जिसमें ये चीज बैटरी है, उसका पॉजिटिव ये, उसका नेगेटिव ये। ठीक है, और ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, अच्छा, अगर एक्चुअलिटी में देखते हो बात, मतलब हकीकत को देखते हुए जो अब आज हमें पता है, इन मॉडर्न टाइम्स दैट वी नो, हमें पता है एंड वी ऑल अग्री, पूरी दुनिया ये मानती है करंट जो है वो एक्चुअली में हकीकत में नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता है। करंट सच्ची में नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाता है। सो करंट इधर से गया एंड देन इधर से आता हुआ वापस से इधर बैटरी के पॉजिटिव बैटरी, हकीकत में यही हो रहा है। देयर इज नो, उधर कोई हमारी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन मसला क्या है, हम जब तक कैलकुलेशंस कर रहे होंगे या जब तक चीजों को देख रहे होंगे, तो हम आज भी पॉजिटिव से नेगेटिव बोलते हैं करंट को। मतलब हम आज भी गलत करंट फॉलो करते हैं जहां तक हमारी कैलकुलेशंस की बात है। अगर कोई हमसे पूछता है तो हमें पता है कि करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन अगर हम खुद कैलकुलेट करने बैठ रहे होते हैं तो हम फिर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं करंट। अच्छा, ना हुआ क्या था, हुआ ये था कि बिफोर वी एक्चुअली गॉट टू नो कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है, उससे पहले हमने हमें सिर्फ ये पता था पॉजिटिव चार्ज होते, तो हमने सब कुछ, हमारी सारी किताबें, हमारी सारी थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की पॉजिटिव चार्जेस में बन गई थी। मतलब बेसिकली ये था कि जो जो इन्वेंशन होती थी, जो जो हमें समझ आता था, हम वो पॉजिटिव, मतलब हम अज्यूम कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स का तो पता ही नहीं था, हमें सिर्फ प्रोटॉन्स का पता था, तो हमने अज्यूम किया सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ही होते हैं। तो हमने बहुत सारी किताबें और बहुत सारी रिसर्च किस तरीके से कर दी, करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके। वी डिड अ लॉट ऑफ दैट रिसर्च इन दैट वे। ठीक है, बहुत टाइम गुजरने के बाद, वो सारी किताबें लिख देने के बाद, वो सारी थ्योरी फाइनलाइज होने के बाद, फिर हमें पता चला ओ शिट, करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो नहीं है, करंट तो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है। यानी हकीकत में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहा, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, करंट उल्टा जाता है। अब बहुत बड़ा मसला हो गया। अब इसका मतलब था कि जो वो इतनी सारी किताबें लिखी थी वो सब गलत हो गई, वो सारी दोबारा लिखो के बैठ गया। लेकिन करंट का बड़ा अच्छा जो है वो एक कह लो कि हमारा नसीब बड़ा अच्छा था कि करंट को चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव लो या नेगेटिव टू पॉजिटिव लो, कैलकुलेशंस में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो आंसर आते हैं वो फिर भी सही आते हैं, उसकी टेंशन फिर हमें नहीं हुई। हमें जब पता भी चला कि नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, हमें जब पता भी चल गया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, उस वक्त भी हमने वो किताबें और वो सब चीजें रीराइट नहीं करनी, क्योंकि सबसे पहले बहुत ज्यादा थी। दूसरी अच्छी बात क्या थी कि वो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव लो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बात अभी भी आज भी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही अपने कैलकुलेशन करते हुए हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे करंट को हमेशा। हम जब कर रहे होंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, क्यों? बिकॉज वो सब कुछ लिखा हुआ गया है और हम भी आज भी वही फॉलो करते हैं। क्या फायदा वो चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करना, क्योंकि अगर कोई पुरानी किताबें पढ़ रहा है, फिर आपकी रीडिंग पर आपकी वर्किंग पढ़ेगा, तो आपने कुछ और किया, पुरानी किताबें में कुछ और लिखा हो, तो सब मसला हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम चलाते हैं। हमने कहा चलो यार वो सब चीजें पुरानी चेंज नहीं कर सकते, यही कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इट इज अ यूनिवर्सली अग्रीड फैक्ट कि कोई भी अगर आपसे पूछता है, आपको पता है आप गलत चीज कर रहे हो, आपको पता है आप गलत चीज कर रहे हो, लेकिन हम ये फिर भी करते हैं
अगर आपसे कोई पूछे, मतलब सीआई वाला पूछे कि करंट की डायरेक्शन मार्क करो, करंट की डायरेक्शन बताओ क्या है क्या नहीं, तो आप हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव करोगे, और आप किसी को बताओगे भी, कोई भी आपसे पूछता है तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव बताओगे। लेकिन जहां तक बात हमारी कैलकुलेशंस की होगी, और जितनी दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशंस की होगी, तो हम वही फॉलो करते हैं। ठीक है जी। सो इफ एग्जामिनर आस्क्स, फॉलो दिस। ठीक है। एक्चुअली यस मिसबा, हैंड रूल्स में प्रॉब्लम होती है, यू आर करेक्ट, लेकिन सैडली एएस के अंदर नहीं है वो वाले हैंड रूल्स। एमन से पूछिएगा, एमन को मैंने पढ़ाया है, तो उनको हैंड रूल्स में प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे बच्चों को हैंड रूल्स में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पॉजिटिव वाला डायरेक्शन करंट का लेना होता है, नेगेटिव वाला करंट का उल्टा लेना पड़ता है। खैर वो होती है प्रॉब्लम, यू आर करेक्ट। ठीक है, A2 पढ़ोगे तो मैं वो सब भी समझाऊंगा, यू आर करेक्ट, लेकिन हमने आज भी हम यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एंड नहीं, हैंड रूल नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है, वो नहीं है आपके कोर्स में, नहीं है वो, टेंशन नहीं लो।